हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईवी सर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित चैप्टर संबंध एवं फलन से। प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ये सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। इस बच्चे R1 R2 दो रिलेशन दिया गया है और ये किस प्रकार है, समुच्चय A में दोनों क्या है, तुल्यता संबंध है। इसका मतलब है कि R1 जो का रिलेशन में मतलब स्वतुल सममित संक्रामक है और R2 भी क्या है, सतुल सममित संक्रामक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बारी बारी से सवाल को हल करते हैं। तो पहले हम हल करेंगे समुच्चय A में R1 के लिए। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समुच्चय A में R1 के लिए। क्या बच्चों, R1 के लिए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, पहले के लिए हम बात कर रहे हैं। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर R1 क्या आपका एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब है क्या, सतुल। ये आपका R1 क्या एक सतुल संबंध है। कहने का अर्थ है A, बिलोंग क्या आपका R1। समझ गए बच्चों, सतुल है। फिर सममित के लिए जो कंडीशन होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। सममित जो फलन होगा A, B बिलोंग R1 एंड B, A बिलोंग R1। ठीक बच्चों, इसी प्रकार क्या होगा, संक्रामक। ये क्या होता है, A, B बिलोंग R1 एंड B, C बिलोंग R1 एंड A, C बिलोंग R1। ठीक बच्चों, जब ये तीनों कंडीशन अप्लाई होगा तब इसको हम बोल पाएंगे या क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, ये ऑलरेडी पहले से दिया गया है कि आपका यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक बच्चों, मैंने यहाँ पर कंडीशन दिखा के यहाँ पर लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है R1 क्या है, एक तुल्यता संबंध है, R1 एंड R2 दोनों। तो R1 के लिए हमने दिखा दिया। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समुच्चय A में R2 के लिए दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, R2 के लिए। जैसे हमने सारा कंडीशन R1 के लिए दिखाया बच्चों, इसी प्रकार हम R2 के लिए भी दिखाएंगे। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले क्या आता है, ये भी आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। इसका मतलब है ये सतुल है, सममित, संक्रामक तीनों संबंध है। यहाँ लिखेंगे सतुल के लिए क्या होगा, A, बिलोंग R2। ठीक बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है ये। फिर क्या होता है, सममित के लिए A, B बिलोंग R2। ठीक है, जो A, B होता है वही इसका अपोजिट क्या होता है, B, A होता है बिलोंग R2 के लिए। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, संक्रामक। ये क्या होता है, A, B बिलोंग R2 एंड B, C बिलोंग R2 एंड A, C बिलोंग R2। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है। ये भी क्या है, यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक बच्चों, यह एक तुल्यता संबंध है। आप समझ गए होंगे कि जब तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तब इसको हम बोल पाएंगे। ठीक है, R2 है, R2 या एक तुल्यता संबंध है। और ऊपर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर R1 या एक तुल्यता संबंध है। ठीक बच्चों, अब ध्यान समझिएगा, हमें जो बोला गया क्वेश्चन में क्या करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या आपका एक तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, और इसको क्या मान लेते हैं,
समीकरण 3। ठीक बच्चों, ये R1 के लिए है। इसी प्रकार यहां पर क्या मानेंगे, समीकरण 4, यहां आपका 5, ये आपका 6। ठीक बच्चों, हमने यहां पर मान लिया। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से। देखिएगा यहां लिखेंगे बच्चे, देखिएगा समीकरण 1 व 4 से। ठीक है, जो हमने 1 में लिखा है समीकरण में, वही समीकरण 4 में भी लिखा है। देखो कॉमन दिख रहा है ना बच्चों, कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान समझिएगा कि जो ए कॉमा ए है आपका, ये बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि ए कॉमा ये दोनों में लिखा गया है। ठीक बच्चों, ठीक है, ये क्या है, सतुल है, ये आपका सतुल है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 व 5 से। ठीक बच्चों, जो समीकरण 2 में लिखा गया है ए कॉमा बी बी कॉमा ए, वही बच्चों यहां पर भी लिखा गया है समीकरण। देखो ए कॉमा बी बी कॉमा ए, तो हम यहां पर सम्मित के लिए कह सकते हैं, सम्मित के लिए देखिएगा ए कॉमा बी ना बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी कॉमा ए बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, तो सम्मित हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या करते हैं, समीकरण 3 व 6 से। ठीक है बच्चों, 3 व 6 से। अब देखिएगा, जो हमने 3 यहां पर लिखा है, ए कॉमा बी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2 एंड ए कॉमा सी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, तो यह क्या आपका, यह एक संक्रामक है, यह संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, जब ये तीनों कंडीशन होता है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, समुच्चय ए में R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रिय विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम बच्चों पूछेंगे, तो इसको आप अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।